आज हमारे स्वयं के विदाई समारोह में यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और सभी खास सम्मानीय बंधुओं, ये पुलिस प्रक्रिया है कि हम लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है किसी भी शहर की, किसी भी थाने की, कि आप वहाँ जाके, और जो कि पुलिस का काम होता है अपराधों का नियंत्रण करना और आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा करना, और लोग जो परेशान होते हैं किसी भी समस्या को लेके उनकी सुनवाई करना प्रॉपर, और उनको अपने स्तर पर ही, जो थाना क्षेत्र होता है थाना स्तर पर ही उनका निराकरण करना, जिससे कि वो लोग अनावश्यक परेशान होके एसपी ऑफिस या फिर अन्य जगह पर न जाएं। ये हम लोगों की जिम्मेदारी होती है थाना स्तर पर। तो हमारी क्या है कि शुरू से ही इस तरीके की जहाँ जहाँ हमें जिम्मेदारी मिली है, 2011 में मैं इस नौकरी में आया था। उसके बाद जहाँ भी हमारी पोस्टिंग हुई है, तो चूँकि हमारा जो परिवेश था वो भी थोड़ा राजनीतिक परिवेश था, तो हम लोग आम लोगों से हमारा आना मिलना, उठना बैठना, बातचीत, क्षेत्र की समस्याएं, समाज की समस्याएं क्या होती हैं, पब्लिक क्या परेशान होती है, क्या उनकी समस्या रहती है, ये हमारे संज्ञान में पूर्व से था। कि जब इस नौकरी में आए तब फिर उसकी जिम्मेदारी ही मिल गई हम लोगों को कि आपको लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की जिम्मेदारी ही मिली है। तो चूँकि जब कोई काम पसंद का होता है और आपकी उसमें रुचि होती है, तो फिर उस काम को आप बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, आपका मन लगता है उस काम करने में। तो ये वही हमारे साथ हुआ। ये आम लोगों की समस्याएं सुनना और क्षेत्र में अमन शांति बनाए रखना, ये हमारा शुरू से ही एक इस तरीके से उद्देश्य रहा है, और वही हमको मिल गया करने के लिए। तो हम जहाँ भी रहे बड़े रुचि के साथ हमने पुलिस की नौकरी की, कभी भी हमने जिम्मेदारी से कभी नहीं भागे। हम जब खंडवा में नौकरी थी हमारी, तो यहाँ से 700 किलोमीटर दूर, तो कई लोग हमारे साथ के थे, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र करा के एक साल में वापस आ गए। लेकिन चूँकि जिम्मेदारी मिली थी तो हमने पूरा समय वहाँ व्यतीत किया, वहाँ का अनुभव पूरा लिया। तो वो अनुभव, किसी भी जगह का अनुभव होता है, वो आगे जाके हमेशा काम आता है। तो वहाँ का अनुभव काम आया। फिर नक्सलाइड में गया मैं, बालाघाट में, वहाँ भी पूरी जिम्मेदारी से नौकरी की हमने। लोग वहाँ नक्सलाइड में लूप लाइन पकड़ते हैं। लूप लाइन मतलब ऑफिस में जाएंगे, नक्सल क्षेत्र में ना जाना पड़े, नक्सलों से कहीं आमना सामना ना हो जाए, कुछ मुठभेड़ ना हो जाए, इस चीज़ से डरते थे। लेकिन हमने फ्रंट पे रह के अपनी जो भी जिम्मेदारी मिलती थी कभी भी उसको करते थे। और वही हमारे साथ यहाँ हुआ। जब बामौर चूँकि थोड़ा ग्वालियर से लगा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ फिर भी इतना ज़्यादा क्राइम नहीं है, एक सामान्य क्राइम जो होते हैं उस तरीके का क्राइम है। अम्बा का नाम चूँकि पहले से ही चिर परिचित है कि भाई वहाँ किस तरीके के क्राइम होते हैं। आए दिन गोलीबारी चलती है, लोग, ठकुरासी इलाका है, सामान्य वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, किसी से दबते नहीं हैं, उतने वैसे थोड़े गर्म मिजाज के लोग हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, ये वो। अब चूँकि अपन भी इसी समाज से, इसी परिवेश से हैं, तो चीज़ें पता थी। तो अम्बा हुआ तो उस समय भी हमारे पास विकल्प थे, हम चाहते तो उस समय भी चेंज करा सकते थे, लेकिन नहीं, चूँकि हमें जिम्मेदारियों से बड़ा अच्छा लगता है कि उनका सामना करें। तो वही जिम्मेदारी मिली, आप लोगों के बीच में सेवा करने का मौका मिला, हम यहाँ आए और यहाँ का माहौल समझा। तो एक चीज़ हमें यहाँ बड़ी अच्छी लगी कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, अच्छे सराहनीय काम किए जाते हैं, छोटे बड़े कुछ भी, तो उतनी ही मजबूती से या उतने अच्छी तरीके से पब्लिक का, आप सभी लोगों का रिस्पांस भी बड़ा अच्छा मिलता था। तो ये चीज़ बड़ा अच्छी लगी हमें। ये और जगह पुलिस क्या अच्छा कर रही है, क्या बुरा कर रही है, कोई रिस्पांस, जैसे मैं निवाड़ में रहा, मालवा में रहा, वहाँ पुलिस अच्छा करे या बुरा करे, कोई रिस्पांस नहीं। कभी कभार छोटा मोटा रिस्पांस मिल जाए ठीक है। और अपने क्षेत्र की ये बहुत हम इसको अच्छी खूबी बताएंगे कि कोई भी अगर आप अच्छा करोगे तो आपका बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट मिलता है, अच्छा रिस्पांस मिलता है लोगों का, और अगर आप बुरा करोगे तो उसकी आलोचनाएं भी आपको मिलती है। और ये ज़रूरी भी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि आपको पता कैसे चलेगा, अगर आपको काम करना है कुछ,
तो अगर आलोचना नहीं होगी तो वो कैसे आपको जानकारी मिलनी है कि आप क्या करोगे। आलोचनाओं से मैंने कभी आलोचनाओं को कभी नेगेटिव नहीं लिया, हम उसको हमेशा एक मार्गदर्शन के रूप में लेते थे कि ये आलोचना हो रही है तो ये क्यों हो रही है आलोचना, इसके पीछे कारण क्या है, तो उस पर काम करने का एक अपन को अवसर मिलता था। वही हमने यहाँ किया। जब यहाँ आए शुरुआत में तो लोगों से मुलाकात, जब अपनी शांति समिति की मीटिंग हुई उसके पहले भी खास लोगों से मुलाकात हुई, तो उनके द्वारा जो समस्याएं बताई गई तो कहने को छोटी समस्याएं थी, लेकिन उनका प्रभाव जो था वो काफ़ी बड़ा प्रभाव था। जैसे कोचिंग वाली बात करें अगर, तो कहने को अगर किसी को बताई जाए कि अरे वहाँ ऐसे ऐसे कोचिंगों की समस्या है, लड़के जाते हैं बैठते हैं, कोई पढ़ता है, उपद्रव होता है, लोग परेशान होते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से वो बड़ी समस्या थी। तो उस पर हमने एक रूटीन काम होता है उसके तरीके से लिया, लेकिन उसका आप लोगों द्वारा बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य उसको मान के और आप लोगों ने जो उत्साहवर्धन किया अच्छा लगा हमें। और यहाँ हमने जो हमारा स्टाफ था, अलग स्टाफ एक ही तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, एक ही भर्ती होती है, तो उसमें कार्यकुशलता सभी में होती है। जो भी स्टाफ होता है सब में कार्यकुशलता होती है, वो केवल होता है उनको डायरेक्शन देना होता है, बस उनको बताने वाला कोई चाहिए, उनको डायरेक्शन देने वाला चाहिए। तो अगर उनको अच्छा डायरेक्शन मिलेगा, कोई उनको लीड करने वाला अच्छा मिल जाता है, तो कितना भी अच्छा काम स्टाफ से करा लो। तो वही हमने किया, क्योंकि अपन 18 घंटे नौकरी करने वालों से हैं, तो जब हमने 18 घंटे नौकरी की तो हमारा स्टाफ भी पीछे ही खड़ा रहा जब तक पूरा सपोर्ट किया स्टाफ ने हमारा। तो ये खूबी होती है। अभी पूर्व में जब यहाँ मैं जब आया तब चूँकि कोई प्रभारी नहीं था, तो प्रभारी जब नहीं होता है थानों में तो थोड़ी व्यवस्था ऐसी अस्त व्यस्त रहती है, लेकिन जब यहाँ आए और जिस तरीके से उनसे काम लेना चाहो तो उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, स्टाफ ने भी। आप लोगों का तो बड़ा शानदार रिस्पॉन्स मिला। हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि 1 महीने का जो हमने काम किया, जैसा आपका रिस्पॉन्स मिला सभी लोगों का, पूरे अपने शहर का इलाके में भी जाते थे तो वहाँ भी बड़ा रिस्पॉन्स ये मिलता था कि भाई चलो टीआई साहब खुद आ रहे हैं किसी भी घटना पे। हमारी क्या शुरू से आदत रही है कि कोई घटना अगर गंभीर टाइप की है या थोड़ी मीडियम साइज़ की भी है, तो अपन जब प्रयास करते हैं कि मौके पे स्वयं जाके उसको देखा जाए, तो उससे क्या रहता है कि क्षेत्र का भ्रमण हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। बड़ी सामान्य पुलिसिंग, कोई ऐसी विशेष पुलिसिंग हम नहीं कर रहे थे, लेकिन एक सामान्य जो पुलिसिंग होती है उस तरीके की पुलिसिंग की थी हमने। लेकिन आप लोगों ने बड़ा अच्छा उत्साहवर्धन किया, तो उससे हमको और लगा कि चलो अपन और अच्छे से अच्छा काम करें। यहाँ आए दिन जैसे फायरिंग वायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं, तो अब ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण, चूँकि यहाँ का पुराना ऐसा ही बैकग्राउंड रहा है कि यहाँ पूर्व से ही छोटी छोटी बातों पे फायरिंग हो जाना, छोटी छोटी बातों पे गंभीर घटना हो जाना। बाद में जब लोग पुलिस कार्रवाई करती है तो उन लोगों को इसका पश्चाताप भी होता है, एहसास भी होता है कि हमने इतनी छोटी सी झगड़े पे इतनी बड़ी हम लोगों ने क्राइम कर दिया, इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। लेकिन जब कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं है। तो पुलिस का हमारा तो आप सभी लोगों से इसको आप हमारा आग्रह समझें, निवेदन समझें कि जब भी यहाँ कोई बड़ी घटना होती है किसी भी तरीके को लेके, लॉ एंड ऑर्डर होता है, कानून व्यवस्था की ड्यूटी उत्पन्न होती है, तो आप लोग पूर्व में भी जो स्टाफ बताता था कि सबका बड़ा अच्छा सहयोग रहता था। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म करने में, उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने में आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। हमारा आप लोगों से यही आग्रह है कि पुलिस से काम करते के दौरान कभी छोटी मोटी गलतियां अक्सर हो जाती है, क्योंकि जो काम करते हैं, पुलिस विभाग में कहावत है, जो व्यक्ति काम करता है तो उससे गलती भी स्वाभाविक है। तो आप लोगों से यही था आग्रह कि कभी पुलिस को आप लोगों की कभी आवश्यकता पड़े, कुछ छोटी मोटी बात हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, तो आप लोग जैसा पूर्व में आप लोग सपोर्ट करते थे, भविष्य में भी इस तरीके का सपोर्ट करते रहें। और बाकी ये आश्वासन हमारा सभी
स्टाफ की तरफ से रहेगा कि जो भी नया प्रभारी आएगा वो भी, प्लस बाकी जो भी हमारा यहाँ स्टाफ है, आप लोग जैसा चाहेंगे उस तरीके की आपको पुलिसिंग भविष्य में भी देखने को मिलेगी। और हमारे लायक कभी भी कोई बात हो, हम भी इसी ज़िले में ही रहेंगे, अभी सिविल लाइन में ही है, तो हमारे लायक कभी कोई बात हो, कभी कोई मदद की आवश्यकता हो तो आप लोग बिल्कुल याद करना, आप लोगों की मदद करेंगे। 1 महीने में, इस कार्यकाल में आप लोगों से जितना सहयोग मिला हमको, और जो आपका प्यार मिला, आप लोगों का मार्गदर्शन मिला, तो उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा।